कहाँ है तुम? दो ठोक हमारे था बांग्लादेश है। और बांग्लादेश। दो ठोक ये आपको बांग्लादेशी। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने और दीपू चंद्रा दास की मॉब लिंचिंग के बाद भारत में भारी विरोध हो रहा है। उसके खिलाफ सड़कों पर गुस्सा है, नारे हैं, प्रदर्शन है और होना भी चाहिए, क्योंकि हिंसा तो किसी भी सूरत में नाकाबिले बर्दाश्त ही है, चाहे बांग्लादेश में हो, गाजा में हो या फिर भारत में। अब आपसे एक सवाल है, अगर आप हिंसा के खिलाफ है, अगर आप बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों के लिए खड़े हैं, तो फिर भारत में अल्पसंख्यकों पर हो रहे हिंसा के खिलाफ भी खड़े होंगे। आप और हम दोनों बेहतर तरीके से जानते हैं कि भारत में अल्पसंख्यकों की इस वक्त क्या हालत है। सिर्फ मुसलमान छोड़ दीजिए, अब तो ईसाइयों से भी दिक्कत होने लगी है। अभी क्रिसमस बीता है, बहुत सारी खबरें देखी और खुद आर्टिकल 19 इंडिया ने भी आपको इस बारे में बताया कि कैसे सनातन का नाम लेकर ईसाइयों के त्योहार क्रिसमस में भी हंगामा मचाया गया। बहरहाल आज हम आपको दो खबरें खासतौर पर बताने आए हैं जो इसी हफ्ते हुए हैं, और इसके जरिए ये सवाल भी पूछना चाहते हैं कि क्या वाकई आप हिंसा के खिलाफ खड़े हैं, और अगर खड़े हैं तो क्या भारत में हो रही हिंसा के खिलाफ भी खड़े हैं। दोस्तों, आपके सामने इस वक्त दो तस्वीरें हैं। एक का नाम राम नारायण बघेल है और दूसरे का नाम जोएल राणा। दोनों ही मजदूरी करते थे, जी करते थे, क्योंकि 31 साल के राम नारायण बघेल और 19 साल के जोएल राणा दोनों की मौत हो चुकी है। राम नारायण बघेल को केरल में और जोएल राणा को ओडिशा में मार दिया गया। सही सुना आपने, मार दिया गया, और बेरहमी से पीट पीट कर मारा गया। और इन्हें भी ठीक वैसे ही भीड़ ने मारा जिस तरह की भीड़ ने बांग्लादेश के दीपू चंद्रा दास को मारा। और आप जानते हैं क्यों मारा? क्योंकि आरोप है कि इस भीड़ को शक था कि मरने वाले दोनों लोग बांग्लादेशी हैं, घुसपैठिए हैं, और इसी एक हफ्ते में इनके साथ ऐसा किया गया। आगे इनके बारे में आपको और भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल कर लेते हैं। अगर ये घुसपैठिए थे भी, हालांकि ऐसा नहीं था, लेकिन अगर थे भी, तो मारने का हक किसने दिया? कहां लिखा है कि अगर कोई शक हो तो सीधा उस इंसान की जान ले ली जाए? कानून है, पुलिस है, उनके हवाले ही नहीं किया जा सकता था। लेकिन नहीं, इस भीड़ के मुंह में मानो खून लग गया है, और इस खून की आग इंसान की जान लेने के बाद ही बुझेगी। दोस्तों, 31 साल के राम नारायण बघेल छत्तीसगढ़ से है और मौत से महज एक हफ्ता पहले केरल में मजदूरी की तलाश में आए थे, लेकिन भीड़ ने बांग्लादेशी बांग्लादेशी बोलकर उन्हें जान से मार डाला। आप भी ये तस्वीरें देख लीजिए, शायद आपने देखी भी होगी। बांग्लादेशी? तुम बांग्लादेशी? वो मेरा बहन को लिखा है। बहन में बांग्लादेशी। और तुम्हारे गांव में कहाँ है तुम? दो ठोक हमारे था बांग्लादेश है। और बांग्लादेश। दो ठोक ये आपको बांग्लादेशी। तो देखा आपने किस तरह से एक बेबस गरीब इंसान को भीड़ ने मार डाला, या कहिए जल्लादों की तरह मार डाला। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि राम नारायण के शरीर का कोई भी हिस्सा चोट से अछूता नहीं था, हर हिस्से में चोट था। इस मामले में पुलिस ने 5 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनकी तस्वीर अब आपके सामने है। इनके नाम मुरली, प्रसाद, अन्नू, बिपिन और आनंदन है। इसके साथ केरल सरकार ने 30 लाख का मुआवजा भी राम नारायण के परिवार को देने का फैसला किया है। लेकिन इन सब में खून की प्यासी भीड़ ने 2 बेटों से उनका बाप छीन लिया, और वो भी महज एक शक के बिना पर। अब आपको जोएल राणा की लिंचिंग के बारे में बताते हैं। 19 साल का जोएल राणा पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद का है और उड़ीसा के संबलपुर में राजमिस्त्री का काम करता था। द वायर की रिपोर्ट के मुताबिक 24 दिसंबर की शाम भीड़ ने जोएल राणा और उसके साथ रहने वाले बाकी मजदूरों से उनके पहचान पत्र मांगे और भारतीय होने का सबूत मांगा। जोएल के रिश्तेदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि जैसे ही वो पहचान पत्र दिखाते, उससे पहले ही भीड़ ने उन्हें लोहे की रॉड और लाठियों से पीटना शुरू कर दिया, और इसके बाद जोएल राणा की जान चली गई। और बाकी 2 मजदूर इस वक्त अस्पताल में भर्ती है दोस्तों, और उनकी हालत भी गंभीर है। इस पूरे मामले में ओडिशा पुलिस का कहना है कि ये सब किसी चाय की दुकान पर हुआ और बीड़ी को लेकर शुरू हुई एक लड़ाई पर हुआ। लेकिन परिवार का साफ साफ आरोप है कि ये सब उनके किराए पर लिए घर पर हुआ और बांग्लादेश में हुई हिंदू की लिंचिंग की वजह से हुआ। इस मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको ये भी बता दें, इस मामले में टीएमसी सांसद समीउर इस्लाम ने इस मामले पर एक्स पर लिखा, एक बार फिर भाजपा शासित राज्य में बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाया गया। ओडिशा
के संबलपुर में मुर्शिदाबाद के एक व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर मार डाला और बाकी 2 घायल हो गए जब भाजपा के गुंडों ने उन पर हमला किया और उन्हें बांग्लादेशी घुसपैठिया बताकर निशाना बनाया। भाजपा को और कितने निर्दोष बंगाली भाषी लोगों की जान चाहिए। ये एक और उदाहरण है कि भाजपा बंगालियों के साथ कैसा व्यवहार करती है। अब समय आ गया है कि भाजपा को सत्ता से बाहर किया जाए और बंगाल के आम लोग आगामी चुनाव में लोकतांत्रिक तरीके से बंगला विरोधी भाजपा को करारा जवाब देंगे। अब हमारा सवाल आपसे और उस भीड़ से है कि किसकी इजाजत से इंसानों को पीट पीट कर मारा जा रहा है, क्योंकि हमारे देश का ना तो कानून और ना संविधान इसकी इजाजत देता है। अगर किसी को भी किसी बात का शक भी है तो ऐसे लोगों के लिए कानून व्यवस्था मौजूद है जो इस बात का फैसला सबूतों के आधार पर करेगी। दोस्तों, हम फिर कह रहे हैं, बांग्लादेश में हो रही हिंसा के खिलाफ आपका गुस्सा जायज है और होना भी चाहिए, लेकिन क्या ये गुस्सा सिर्फ सीमा के उस पार के लिए है? बांग्लादेश में दीपू की लिंचिंग हमें विचलित कर रही है, तो भारत में राम नारायण और जुएल शेख की लिंचिंग हमें शर्मिंदा क्यों नहीं कर रही? ढाका की भीड़ हमें बर्बर लग रही है, तो भारत में खून की इस प्यासी भीड़ देशभक्त क्यों लगती है? ये तो 2 मामले हैं जो एक ही हफ्ते में सामने आए हैं और ना जाने ऐसे कितने मामले अब तक आ चुके हैं। अभी गिनाने बैठूंगी तो शायद वीडियो रुकेगा ही नहीं। अब अखलाक का ही मामला ले लीजिए, इसमें भी 10 साल पहले एक भीड़ ने अखलाक को शक के बिना पर पीट पीट कर मार डाला था और सरकार ने क्या किया? केस को कमजोर किया, सबूतों को ढीला किया और अब सरकार खुद अदालत में कह रही है कि हम आरोपियों के खिलाफ केस वापस लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इससे शांति बनी रहेगी। वाह, कितनी सुविधाजनक शांति है ये दोस्तों। हालांकि कोर्ट ने आरोपियों की सजा माफ करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया। दोस्तों समझिए, यही तो बांग्लादेश में भी कहा जा रहा है कि अगर अल्पसंख्यकों को वहां रहना है तो बहुसंख्यकों के नियमों पर रहना होगा। तो क्या फर्क रह गया है यहाँ भी दोस्तों? वहां भी जान से मार डालने वाली भीड़ को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है और यहाँ भी ऐसी भीड़ को राजनीतिक संरक्षण है। वहां भी भीड़ के लिए कानून अंधा है और यहाँ भी भीड़ के लिए कानून नरम है। फर्क सिर्फ नक्शे का है। सोच एक जैसी है, संरक्षण एक जैसा है और पीड़ित हर जगह वही अल्पसंख्यक है। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो बिल्कुल बर्बर है, लेकिन भारत में हो रही लिंचिंग को भी छिटपुट घटना मत समझिए। ये दोहरा चरित्र अब मत चलाइए। या तो आप हर भीड़ के खिलाफ खड़े रहिए या फिर मान लीजिए कि आप भी उसी सियासत का हिस्सा हैं जिसे आप सिर्फ सीमा पार कोसते हैं और अपने घर की हिंसा पर चुप रहते हैं। तो याद रखिए, भीड़ कल आपकी गली में भी आ सकती है और तब शांति का ये बहाना भी आपको नहीं बचाएगा। इसलिए सवाल पूछना जरूरी है, आवाज उठाना जरूरी है, क्योंकि मजहब और सियासत या किसी भी चीज से सबसे ज्यादा जरूरी इंसानियत है। अब इसी को बचाने की लड़ाई है, चाहे वो बांग्लादेश हो, गाजा हो या फिर भारत हो। कहीं पर भी हिंसा नाकाबिले बर्दाश्त ही होनी चाहिए। अब आप अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।